दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची फिल्मी दुनिया में आने के लिए एक सपना देखती है। उसकी हालिया परिवार की जो हालत होती है बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। वो इतनी गरीब परिवार से होती है कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाती है। दोस्तों, उसके घर में एक टीवी लगी होती है। उस टीवी में उन एक्टर को देखती है और उन एक्टर को जैसे जैसे ही उन एक्टरों को देखती है उनके ही जैसे एक्टिंग करने लगती है। तो दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अपलोड करने के बाद उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फेमस हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों उसके पास बड़े बड़े डायरेक्टर के ऑफर आने लगते हैं। और दोस्तों फिर क्या होता है, उसका जो सपना होता है वो सच हो जाता है। उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है कि वो 22 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा जो मोटिवेशन है बना रहे। दोस्तों, ये आपको सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं। झारखंड के रांची के टैगोर हिल के एक फ्लैट में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है ईसा आलिया। ईसा आलिया अपनी 1 साल की बच्ची के साथ रह रही होती है। तो दोस्तों, इसका जो सपना होता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और फिल्मों में आना, और इस तरह से दोस्तों वो अपने सपने को पूरा कर लेती है। ईसा ईसा आलिया बंगाल की रहने वाली होती है। इसका बड़ा ही गरीब परिवार होता है। इसके पिता का नाम धनोकी राणा होता है। धनोकी राणा जो होते हैं वो काफी गरीब होते हैं। अपनी बेटी का सपना पूरा ना होने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ईसा आलिया का सपना जो होता है वो फिल्मों में आना होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ईसा अपनी मेहनत से जुड़ जाती है और जो टीवी देखती है, टीवी में तरह तरह की एक्टिंग जो एक्टर करते हैं उनकी एक्टिंग को सीखकर उसी तरह से दोस्तों वैसे ही एक्ट करने लगती है। और इस तरह से वो पूरी तरह से एक एक्टर बन जाती है और एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वो वीडियो इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है दोस्तों, वो एक सुपरस्टार बन जाती है। उसके बाद उसके कई कई डायरेक्टर के, बड़े से बड़े अच्छे डायरेक्टर के ऑफर आने लगते हैं एल्बम के लिए, एल्बम बनाने के लिए और फिल्मों में काम करने के लिए। दोस्तों, इसी के बीच जब वो बंगाल छोड़कर झारखंड रांची आ जाती है। रांची में आने के बाद दोस्तों इसकी मुलाकात झारखंड के बहुत ही बड़े डायरेक्टर प्रकाश अलबेला से इसकी मुलाकात होती है। प्रकाश अलबेला जो होता है उसको बहुत अच्छे ऑफर देता है दोस्तों, उसको फिल्मों में भी ऑफर देता है, फिल्मों में काम करने के लिए, और उसके एल्बम भी बनाता है। इस तरह से अब तो ईसा आलिया और बड़ी सुपरस्टार बन जाती है। दूर दूर तक नाम और शोहरत कमाने वाली की दूर दूर तक इसकी इसकी पहचान बन जाती है। और ईसा आलिया को अब बहुत सारे लोग जानने लगते हैं। और इस तरह से फिर ईसा आलिया और प्रकाश अलबेला दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। तो फिर दोस्तों धीरे धीरे उनकी जब नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल बाद उनको एक बच्ची होती है। होने के बाद फिर प्रकाश अलबेला जो होता है उस पर अत्याचार करने लगता है। ईसा आलिया को ये पता नहीं होता कि प्रकाश अलबेला वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम शारदा होता है। शारदा को 2 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जब शारदा को ये बात पता चलती है कि उसने एक और शादी कर ली है तो शारदा अपने पति प्रकाश अलबेला को टॉर्चर करती है। और इस तरह से प्रकाश अलबेला जो होता है वो अपनी दूसरी पत्नी यानी ईसा आलिया को टॉर्चर करने लगता है और उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। ईसा आलिया को हर तरीके से तंग करने की कोशिश करता है। ईसा आलिया जो अपने माता पिता को पैसे देती थी उसको वो भी बंद कर देता है और उसके सारे पैसे जो होते हैं उसको खा जाता है। और इस तरह से ईसा आलिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अब धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाने लगती है। और दोस्तों अपने पिता से फोन करके कहती है, धनोकी राणा उसके जो पिता होते हैं उनसे कहती है
कि ये मुझ पे टॉर्चर करते हैं और इनकी एक पत्नी बच्चे भी हैं जिसने इन्होंने मुझे धोखा देकर शादी की है, तो उनका जीवन इसी तरह से ऐसे ही कट रहा होता है। और ईसा आलिया उसके टॉर्चर को बर्दाश्त करती है सिर्फ अपनी 1 साल की बच्ची के लिए। और इस तरह से दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, ईसा आलिया अपने पति प्रकाश अलबेला से कहती है कि मुझे बहुत दिन यहाँ पर हो गए, अब मुझे अपने पिता धनोकी राणा के पास जाना है कुछ दिन के लिए, यानी वो बंगाल जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन प्रकाश अलबेला तरह तरह के बहाने ढूंढने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक फिल्म का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। ईसा आलिया उसे टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे कई साल से यही कह रहे हो और मुझे अपने पिता के पास बंगाल नहीं ले जाते हो। लेकिन फिर दोस्तों क्या होता है, जो प्रकाश अलबेला वो होता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो उसकी बात को मान जाता है। 22 दिसंबर 2022 की रात 11 बजे प्रकाश अलबेला अपनी पत्नी ईसा आलिया और बच्ची को साथ लेकर अपनी कार लेकर घर से निकलता है। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, दोस्तों रास्ते में से तो वो अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बंगाल पहुंचता है तो सिर्फ वो अकेला ही बंगाल पहुंचता है, उसकी पत्नी नहीं होती है, बल्कि उसकी पत्नी की डेड बॉडी ही बंगाल पहुंचती है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो बंगाल पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो सीधे धनोकी राणा के घर नहीं पहुंचता है, बल्कि वो बंगाल के थाना भगनान पुलिस थाने में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद बड़ा उदास होकर पुलिस वालों के सामने जैसे ही जाता है, पुलिस वाले उसको पहचान लेते हैं कि ये बहुत ही बड़ा झारखंड का बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर। इस तरह से उसको अच्छे से बैठालकर पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। प्रकाश अलबेला वो अपने आंखों में आंसू ले आता है और रोने लगता है। पुलिस वाले जब पूछते हैं तो कहता है कि जैसे ही मैं घर से अपनी बीवी को लेकर निकला था तो रास्ते में एक पुलिया पड़ती है, मुझे बाथरूम आ गया, मैं बाथरूम करने के लिए चला गया, लेकिन मैंने जैसे ही बाथरूम करने के बाद देखा कुछ गुंडे बदमाश मेरी गाड़ी का शीशा खोलकर मेरी पत्नी के ऊपर हमला कर रहे थे। जैसे ही मैं पास गया और उनसे मेरी हाथापाई हुई और हाथापाई होने के बाद जो मेरी पत्नी जो कार में बैठी थी वो उठकर आ गई और उसने मेरी जान बचाने के लिए कोशिश करने लगी। उसमें से एक गुंडे ने रिवॉल्वर निकालकर मेरी पत्नी के माथे पर गोली मार दी। तो इस तरह से उसकी हत्या हो गई। हत्या करने के बाद वो तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए। इस तरह से मैं अपनी पत्नी को गाड़ी की डिग्गी में डालकर यहाँ तक लेकर आया हूँ। मेरी कार की डिग्गी में मेरी पत्नी ईसा आलिया की डेड बॉडी है। तो पुलिस जो होती है वो हैरान हो जाती है और छानबीन करने के लिए जुट जाती है। तो दोस्तों फिर उसकी रिपोर्ट जो होती है अज्ञात हमलावर के खिलाफ थाने में FIR दर्ज हो जाती है। जो पुलिस होती है वो ईसा आलिया के पिता धनोकी राणा के पास फोन करके घटना की सारी जानकारी देती है कि ईसा आलिया का किसी ने मर्डर कर दिया है। तो धनोकी राणा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मर्डर किसी ने नहीं बल्कि उसके पति प्रकाश अलबेला ने किया है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको टार्चर करता है। उसकी एक पत्नी है, वो पहले से शादीशुदा था और वो अपनी पत्नी के दबाव में आकर ये सब कर रहा होता है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो प्रकाश अलबेला को घटना स्थल पर लेकर जाती है जहां बदमाशों ने उस पर हमला किया था। जैसे ही पुलिस वहां लेकर जाती है पुलिया के पास तो देखती है वहां सब कुछ नॉर्मल था, ऐसी कोई बात नहीं थी जहां कोई हाथापाई हुई होगी। इस तरह से पुलिस का शक जो होता है प्रकाश अलबेला पे जाता है, लेकिन इतना बड़ा आदमी होने के कारण बिना सबूत के पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती है। प्रकाश अलबेला को थाने में लेकर आती है और पुलिस जो होती है वहां झारखंड की पुलिस को ये सूचना देती है कि इसके फ्लैट की छानबीन करो। जैसे ही पुलिस उसके फ्लैट में छानबीन करने के लिए जाती है तो उसके बेड पर बिस्तर पर खून लगा होता है। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस जो होती है वो बंगाल पुलिस को देती है, प्रकाश अलबेला को पूरी तरह से
कब्जे में ले लेती है और उसको उसको टॉर्चर करने लगती है, उससे पूछताछ करती है गहन तरीके से। तो प्रकाश अलबेला होता है, वो अपनी सारी बात को उगल देता है कि ईसा आलिया, इससे मेरी जो शादी हुई थी वो सिर्फ मैंने ऐसे ही कर ली थी, मैं पहले से ही शादीशुदा था। जब इस बात की जानकारी मेरी पहली पत्नी शारदा को हुई तो वो मुझे टॉर्चर करने लगी थी और मैं इससे ईसा आलिया से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने हर तरीके से ईसा आलिया को टॉर्चर किया, परेशान किया, पैसे से, हर तरीके से, लेकिन ईसा आलिया नहीं टूटी। फिर मैंने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इस तरह से मैंने जब मैं घर से अपनी बीवी ईसा आलिया को लेकर निकला, जैसे ही मैंने ईसा आलिया को बंगाल जाने के लिए तैयार किया, जब वैसे ही मैंने एक प्लान बना लिया कि मैं क्यों ना हो इसके साथ यही रास्ते में ही इसको मार दूं और घटना की जो जानकारी है वो पुलिस को इस तरीके से बताऊं कि मुझ पर कोई शक भी ना हो। तो दोस्तों फिर जैसे ही मैं अपने फ्लैट में रुका था तब मैंने जाके होटल से खाना लाया। वो खाना खिलाने के बाद जैसे ही ईसा आलिया सो गई, सोने के बाद फिर मैंने उसको गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को मैंने सीट पर इस तरीके से बिठा दिया जैसे मानो वो सो रही हो और अपनी बच्ची को पीछे सीट पर सुला दिया। इस तरह से मैं यहाँ थाने में पहुंचा और पहुंचने के बाद फिर मैंने ये सारी कहानी बताई। जब पुलिस इस बात की पूरी पुष्टि करने के बाद फिर प्रकाश अलबेला को जेल भेज देती है, बहुत संगीन धाराएं लगाकर। और उसकी पत्नी पर भी शक जाने लगता है, कहीं ना कहीं शारदा का भी इसमें हाथ हो सकता है और पुलिस इस बात की छानबीन कर रही होती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि उसकी पत्नी उसके साथ थी। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना झारखंड के रांची की।